यस आई नो आप में से बहुत सारे लोग फ्यूजन के वीडियो का वेट कर रहे थे और हम पर्सनली वेट कर रहे थे क्वार्टर 2 के रिजल्ट का। तो क्वार्टर 2 का रिजल्ट आ चुका है और हम भी आपके लिए वीडियो लेके आ चुके हैं। फ्यूजन का स्टॉक लास्ट कुछ महीनों में 50% से भी ज्यादा गिर चुका है और बहुत सारे इन्वेस्टर अभी स्टॉक में फंसे हुए हैं। तो इस वीडियो में हम फ्यूजन का एक क्विक एनालिसिस करेंगे और आपको बताएंगे कि हम पर्सनली स्टॉक में क्या करना चाहते हैं। तो इसीलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बता दें कि हम बहुत ही डिटेल में स्टॉक्स का आईपीओस का एनालिसिस करते हैं और हम जितना आसान भाषा में आपको एनालिसिस करके बताते हैं वो शायद ही आपको और किसी चैनल में देखने को मिले। इसीलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन डेफिनेटली प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। और अगर आपको जानना है कि हम पर्सनली कैसे स्टॉक चूज करते हैं, हमारे पोर्टफोलियो में कौन से स्टॉक्स है, तो हमारा जो मेंबरशिप ऑप्शन है उसको जरूर चेक कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं फ्यूजन का एनालिसिस और पहले समझ लेते हैं कि फ्यूजन का बिजनेस मॉडल क्या है। तो फ्यूजन बेसिकली रूरल एरियाज में, मतलब जो गांव के एरियाज है वहां पे लोन प्रोवाइड करती है, वो भी महिलाओं को जो थोड़े वीक इकोनॉमिकल बैकग्राउंड से आते हैं। मेनली ये उनको ही टारगेट करते हैं। तो इतना सुन के ही हमको समझ आ गया कि इनके जो लोन्स है वो काफी रिस्की होते हैं। रूरल एरियाज में इकोनॉमी वैसे ही थोड़ा डाउन होता है कंपेयर टू अर्बन एरियाज, और ऊपर से गांव में महिलाओं के पास भी काम या पैसा थोड़ा कम होता है। आई एम नॉट बीइंग जजमेंटल, पर ये फैक्ट है, हम सबको पता है। तो गांव में जाकर महिलाओं को लोन प्रोवाइड करना इटसेल्फ इज अ वेरी रिस्की बिजनेस। पर इस रिस्क को अवॉइड करने के लिए फ्यूजन एक स्ट्रैटेजी अपनाती है। ये बेसिकली क्या करते हैं कि 5 महिलाओं का एक ग्रुप बनाते हैं और वो एक दूसरे के लोन को गारंटी करती है। ये कोई यूनिक स्ट्रैटेजी नहीं है, बहुत सारी कंपनीज पहले ये स्ट्रैटेजी अपना चुकी है। मैं इनका स्ट्रैटेजी आपको एक एग्जाम्पल देकर बताता हूँ। मान लीजिए 5 महिलाओं का एक ग्रुप है, हेमा, रेखा, जया, सुषमा और निर्मा। तो फ्यूजन क्या करती है, इन 5 महिलाओं का एक ग्रुप बनाती है और वो एक दूसरे के लोन को गारंटी करते हैं। तो मान लीजिए अगर कोई भी एक महिला अपने लोन को डिफॉल्ट करती है तो बाकी 4 महिलाओं को मिलकर उनका जो लोन है उसको चुकाना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हेमा जी अपना लोन डिफॉल्ट करती है तो रेखा, जया, सुषमा और निर्मा मिलकर उनका लोन जो है उसको चुकाते हैं। ये स्ट्रैटेजी सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, पर अभी आप सोचिए कि अगर हेमा, रेखा, जया, सुषमा और निर्मा इन 5 ने मिलकर बोल दिया कि हमारे पास पैसे नहीं है भाई, हम लोन नहीं चुका सकते, तब क्या होगा? एक्चुअली अभी यही हुआ है स्टॉक के साथ। फाइनेंशियल ईयर 25 के क्वार्टर 1 में कंपनी ने अपने जो प्रोविजनिंग है उसको बहुत हद तक बढ़ा दिया है। फाइनेंशियल ईयर 25 में फ्यूजन ने अपने प्रोविजनिंग को बढ़ा के 500 से 550 करोड़ तक कर दिया है। प्रोविजनिंग क्या होता है हम शॉर्ट में बता दे रहे हैं। मान लीजिए अगर आप एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है और आपको लग रहा है कि हमारा ये पैसा मार्केट से वापस नहीं आएगा जो हम लोन दिए थे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने 1000 करोड़ का लोन दिया था और आपको लग रहा है कि इसमें से 500 करोड़ मेरा गया, ये वापस नहीं आने वाला है, उसको प्रोविजनिंग बोलते हैं। तो फ्यूजन का दिया हुआ बहुत सारा लोन अमाउंट वापस नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से कंपनी का जो नेट एनपीए और ग्रॉस एनपीए है वो भी काफी बढ़ चुका है और यही मेन रीजन है स्टॉक के नीचे आने का। तो अभी तक हमने समझ लिया है कि फ्यूजन का बिजनेस मॉडल क्या है और स्टॉक नीचे क्यों आया है। अभी हम देख लेते हैं कि स्टॉक के फंडामेंटल रेशियोज कैसे हैं। कंपनी का मार्केट कैप है 1800 करोड़ के आसपास और स्टॉक प्राइस चल रहा है 178। प्राइस टू अर्निंग रेशियो हमको नहीं देखने के लिए मिल रहा है क्योंकि कंपनी अभी लॉस मेकिंग बन चुकी है। आरओसी है 14%, आरओई है 19.6%, दोनों ही ठीक ठाक है। किसी भी फाइनेंस स्टॉक में 2 रेशियोज बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, एक होता है प्राइस टू बुक वैल्यू और दूसरा होता है रिटर्न ऑन एसेट्स। फ्यूजन का अभी प्राइस टू बुक वैल्यू चल रहा है 0.7 टाइम्स। किसी भी स्टॉक का जो प्राइस टू बुक वैल्यू है वो एटलीस्ट 1 तो होना ही चाहिए। तो इस हिसाब से हम बोल सकते हैं कि फ्यूजन का जो डाउन साइड है वो काफी हद तक प्रोटेक्टेड है। पर यहाँ पे एक बात और सोचने लायक है कि अगर फ्यूजन कंटिन्यूअसली लॉस करती रहती है तो इसका जो बुक वैल्यू है वो भी नीचे आता रहेगा। तो वहां पे स्टॉक का जो डाउन साइड है उसका रिस्क फिर से बढ़ जाता है। यहाँ पे अगर हम स्टॉक के रिटर्न ऑन एसेट्स के बारे में बात करें वो है 4.78, जो कि काफी अच्छा है। यहाँ पे अगर हम स्टॉक के क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में बात करें तो ईयर ऑन ईयर में हमको रेवेन्यू में काफी अच्छा ग्रोथ देखने के लिए मिल रहा है, पर क्वार्टर ऑन क्वार्टर में ज्यादा ग्रोथ नहीं है। पर इस स्टॉक में अभी रेवेन्यू उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि है प्रॉफिट। यहाँ पे हम रिजल्ट में देख सकते हैं कि कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो नेगेटिव 305 करोड़ है। मतलब कंपनी ने 305 करोड़ का लॉस रिपोर्ट किया है एक सिंगल क्वार्टर में। ये लॉस कितना बड़ा है मैं आपको समझाता हूं। इस कंपनी ने अपना हाईएस्ट प्रॉफिट रिपोर्ट किया था मार्च 24 क्वार्टर में, जो कि था 133 करोड़। आप क्वार्टरली रिजल्ट छोड़िए, अगर आप ईयरली रिजल्ट देखेंगे ना तो देख सकते हैं मार्च 23 में कंपनी ने 387 करोड़ का प्रॉफिट किया था एक पूरे फाइनेंशियल ईयर में, और एक क्वार्टर में यहाँ पे 305 करोड़ का लॉस रिपोर्ट किया है। तो ये जो अमाउंट है ये काफी स्केरी है। कंपनी का जो ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए है उसका डेटा भी काफी स्केरी है। कंपनी का ग्रॉस एनपीए पहले 2% 3% के आसपास चलता था, जो जून 24 क्वार्टर में बढ़ के हो गया
5.46% और वही सितंबर क्वार्टर में ये हो गया है 9% से भी ऊपर। और नेट एनपीए जहां पे पहले 1% के नीचे ही रहता था, वो जून क्वार्टर में बढ़ के हो गया 1.25% और इस क्वार्टर में मतलब सितंबर क्वार्टर में ये बढ़ के 2% से भी ऊपर चला गया है। तो कंपनी का जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स है वो काफी ज्यादा बढ़ चुका है। यहाँ पे मैं आपको एक डेटा और दिखाना चाहूंगा। प्रमोटर ने दिसंबर 23 क्वार्टर में अपना ऑलमोस्ट 10% स्टेक बेच दिया था। तो क्या प्रमोटर्स को तब पता था कि कंपनी में क्या होने वाला है? ये आप कमेंट्स में बताइएगा। तो अभी हम आते हैं मेन मुद्दे पे कि फ्यूजन में अभी हम क्या कर रहे हैं। हम पर्सनली अभी स्टॉक को होल्ड कर रहे हैं, पर हमने एवरेज डाउन नहीं किया है। हम होल्ड क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अभी इंडिया का इकोनॉमिक सिचुएशन थोड़ा खराब है, जिसकी वजह से जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनको थोड़ा प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है। आप उज्जीवन, उत्कर्ष, आईडीएफसी सबको देख लीजिए, सब में थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है। हमें लगता है कि जब इंडिया का इकोनॉमिक कंडीशन ठीक होगा तो ये सारे स्टॉक्स अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। पर अगर हमें लगता है कि फ्यूचर में अच्छे परफॉर्म कर सकते हैं तो हम अभी से एवरेज क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि हम देखना चाहते हैं कि मैनेजमेंट अभी के सिचुएशन को हैंडल कैसे करती है। फ्यूजन के रिजल्ट में अभी रेवेन्यू देख के कोई फायदा नहीं है। रेवेन्यू में कितना ग्रोथ है नहीं है उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। सबसे ज्यादा फर्क पड़ेगा इसके प्रॉफिट ग्रोथ से। इस स्टॉक के चलने के लिए इस कंपनी का प्रॉफिटेबल होना और अपने एनपीए को मैनेज करना बहुत ज्यादा मैटर करता है। अगर फ्यूचर में हमको लगता है कि मैनेजमेंट राइट डायरेक्शन में अपना स्टेप ले रहे हैं तो हम जरूर एवरेज डाउन करेंगे। पर अगर हमको लगता है कि मैनेजमेंट राइट डायरेक्शन में नहीं जा रहे हैं तो हम अपना एग्जिट भी ले सकते हैं। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि हम फ्यूजन में क्या कर रहे हैं। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख लिया है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब डेफिनेटली कर लीजिएगा। और अगर आप अपने इन्वेस्टिंग जर्नी को एक अलग लेवल पे ले जाना चाहते हैं तो हमारा जो मेंबरशिप ऑप्शन है उसको जरूर ज्वाइन कीजिएगा। आई एम सुधीर रंजन, योर होस्ट एंड इन्वेस्टमेंट का दोस्त, साइनिंग ऑफ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।